कहते हैं आप भी बैठ दे, हम आपको खिलाते हैं, हम आपको खिलाएंगे। एक नहीं सब 100 है आपके, तो 100 को खिलाएंगे बैठा के। अगले के जैसे हम कहते हैं जैसे बैठिए, जैसे हम भजन करिए। बलाय होती है, ये बालाजी महाराज उन्नाव बालाजी दतिया जिला, जो भी आता है कोई निराश होकर नहीं जाता है। तब मैं जानता हूँ कि मेरा भजन एकदम शुद्ध चल रहा है। एक मुट्ठी भभूति रख लेगा, सैकड़ों हजारों लाखों को बांट देगा और यह हमको रखी रहेगी। अच्छा, जब को रखी रहेगी। एक डिबिया सब भभूति बनाएंगे और सालों तमाम चलेगी। साथियों, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। अभी नागा बाबा के दर्शन करवा रहा हूँ और सत्संग भी लेने की कोशिश करेंगे। और कुछ लोगों ने कहा प्रयागराज कुंभ के बाद संत कहाँ मिलते हैं, उनका भी एड्रेस जाना, तो मैं वो भी कोशिश करूँगा। संत भगवान कुंभ के बाद आपको कहाँ दर्शन दे सकते हैं। कोई भी भाई सेवा के उद्देश्य से या आशीर्वाद के उद्देश्य से संत भगवान से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकता है। गुरु जी, पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में गुरु जी, जैसे सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम क्या है? मेरा गुरु महाराज का दिया हुआ श्री जितेंद्र गिरी नागा बाबा दिगंबर जी। ये नागा बाबा जितने भी होते हैं ये संस्कारी होते हैं, क्योंकि अपने परिवार को, घर परिवार को जितना भी है, पर भाई बंद कुटुंब परिवार जितना भी है, सबको नष्ट करके ही, सबको ही त्याग करके ही धन दौलत जितना भी घर में जो भी है था, तभी ये नागा बनता है। क्योंकि ये संस्कारी होते हैं, जिंदा भूत होते हैं। जैसे कहते हैं भूत, तो यही भूत होते हैं, और भूत नहीं होते हैं कोई। ये तो जिंद होते हैं, वो जिंद भूत होते हैं, तो यही है, ये जिंदा भूत होते हैं। क्योंकि जिंदाई की ही सेवा होती है, कोई मरने के बाद कोई सेवा नहीं होती है। लोग कहते हैं कमा नहीं सकते उसके बाद संत बनते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो कमाने धमाने की बात, इस संत में क्या 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 इसमें नहीं है कर्म? क्या इसमें कम है क्या? बैठ के देखिए। हम तो कहते हैं आप भी बैठ दे, हम आपको खिलाते हैं, हम आपको खिलाएंगे। एक नहीं सब 100 है आपके, तो 100 को खिलाएंगे बैठा के। अगले के जैसे हम कहते हैं जैसे बैठिए, जैसे हम भजन करिए। भजन नहीं करोगे तो हम पानी भी नहीं पिलाएगा। भजन करो आप खिलाएंगे। हाँ, हर तरह की सेवा, दुख तकलीफ होगा वो भी देखेंगे हम। अच्छा, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा से सारा कुछ यही है। कहते अलग झोली पलक खजाना, ये पड़ा है, ये अलग झोली पलक खजाना है। ये खजाना अलग है, कभी खाली नहीं होती। ना, कभी खाली नहीं होता है। ये नहीं, कभी नहीं खाली होता है। हम एक मुट्ठी भभूति रख लेगा, सैकड़ों हजारों लाखों को बांट देगा और ये हमको रखी रहेगी। अच्छा, जब को रखी रहेगी। एक डिबिया सब भभूति बनाएंगे और सालों तमाम चलेगी, सालों तमाम। और उतने ही सबको देंगे, इतनी आपको देंगे, उतने ही इसको देंगे, उतनी सबको बराबर देगा, लेकिन खाली नहीं होगा डिब्बा। क्योंकि मेरे बालाजी महाराज का कृपा है। जो कोई भी अलाय बलाय होती है, ये बालाजी महाराज उन्नाव बालाजी दतिया जिला, ये एमपी में पड़ते हैं। ये कुष्ठ रोग वाले हैं। अच्छा, आप वहीं भी रहते हैं? जी, मैं रहता हूँ जंगल में। जंगल में कौन सी गांव में? कामत गांव जी, पहाड़ के ऊपर बलखंडी माँ का स्थान है, महाकाल भैरव का। अच्छा, और वहाँ हनुमान जी का सरकार का स्थान है, महावीर बाबा। क्योंकि मेरा स्थान जंगल में है। गुरुजी, जैसे आप क्या कारण हुआ कि संत बने? कोई बच्चापन से बने या गृहस्थी पालन किया था? मैं बच्चा से हल्के से हूँ। कोई ऐसी घटना घटी क्या? कोई घटना नहीं मेरे लिए। मैं तो खुशी का संत हूँ, मैं खुशी का संत हूँ। हम 4 भाई थे, 4 भाई में एक भाई हमारा कहते हैं जो बालापन से साधु बनता है, तो 6 पीढ़ी अपनी माँ की तारता है और 7 पीढ़ी अपनी खुद तारता है। अच्छा, जो बालापन ब्रह्मचारी साधु बनता है। अच्छा, क्योंकि योग करके ही, वैसे लिखा है योग करके ही भोग करिए। जो बाल ब्रह्मचारी बनता है, बाल ब्रह्मचारी, वो ही साधु होता है, उसी को आत्मा ज्ञान प्राप्त होता है, वही आपकी भविष्यवाणी बता सकता है। अच्छा, गुरुजी ने जैसे बताया बालापन का संत हो तो वही भविष्यवाणी बता सकता है। जी, क्योंकि उसे आत्मा ज्ञान खुल जाता है उसका। अच्छा, जैसे गुरुजी आप तपस्या करते करते, क्योंकि जब तक 12 साल नहीं होती है, जब तक साधु का संस्कार भी नहीं होता है। अच्छा, पंच संस्कार तो हो जाता है, लेकिन पिंडदान संस्कार नहीं होता है। 12 साल के बाद हुआ था आपका भी? 12 साल के बाद। अच्छा, तो गुरुजी जैसे आप कहते हो दूसरों का भविष्य जानते हो, समस्या हल करते हो, तो किस प्रकार की आप भक्तों की समस्या हल करते हो? ये सब हमारी भस्म ही है, ये ब्रह्म भभूति है। ये
जिससे ये जितने भी रोग होते हैं ये सारे रोगों को खत्म करती है। ये 36 रोगों को मारती है ये हमारी भभूति। रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा। कुछ भी होए उसको, कुछ भी अलाय बलाय होए, यहाँ उसको ठीक होना है। अगर कोई भगवान ऐसी बीमारी हो जाए या ऐसा कोई कर्ज में डूब जाए तो उसके लिए आप क्या मार्ग बताते हो? कर्ज में डूब जाए तो कर्ज में, जब कर्ज में कब डूबे, जब खुद गलती करेगा। कर्ज में डूबने का कोई मतलब, जितना आपको दिया परमात्मा उतनी हमको भी दिया है। जितना आपको दिया उतनी हमको दिया है, उतनी इस बच्चा को दिया, उतनी इस बच्चा को दिया, उतना इसको दिया। इस सबका भाग बराबर बराबर, नसीब बराबर बराबर दिया है परमात्मा, क्योंकि उसको पास कोई हाथ नहीं, पैर नहीं, गोड़ नहीं, क्या कोई तराजू नहीं, कोई बट्टा नहीं, सबको बराबर बराबर दे रहा है। गुरुजी कह रहे परमात्मा तो सबको बराबर देता है लेकिन मनुष्य का मन नहीं भरता। मन तो नहीं भरा एग्जाम्पल का भी। अच्छा, जो ये 1 लाख 1.25 लाख पुत थे, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाती थे, सोने का महल था है, और जाके मेघ पवन सबको, झाड़ू वालों को सबको बांध रखा था। कोई देवी देवता नहीं बच रहा उसके आगे, इतना बलशाली था। और एक लोग का राजा था जिसकी मतलब पूरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है, फिर भी रह गया कि सड़क की नसें लगाने को। तो आत्मा तो कभी नहीं बढ़ती, 1 मंजिल बन जाए, 2 मंजिल बन जाए, फिर भी कहेगा 1 मंजिल और बन जाए। तो क्योंकि मन मरा ना माया बरी, मर जाए शरीर, ओ आशा तृष्णा ना मरी, तो कह गए दास कबीर। क्योंकि ये आशा नहीं मरती है, ये शरीर नाशवान है, मन नाशवान नहीं है, आत्मा नाशवान नहीं है, शरीर नाशवान, शरीर नाशवान है। ये हमारे एक घर है, ये घर ही बदला जाता है। गुरुजी जैसे मैं आपकी जटाएं देख पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत ही रूप दर्शनीय जटाएं हैं। जैसे आपकी बारी की जटाएं बनी हुई है, ये पहले बीच में टूटी थी या अभी तक नहीं टूटी? के बीच में टूट भी जाती हैं, जैसे नहीं सूखता है तो गल भी जाती हैं, टूट भी जाती हैं, लेकिन हमारे लोगों में बनाए नहीं जाती हैं। ये सब भस्मी द्वारा धुलाई होती है और भस्मी द्वारा ही बनती रहती हैं, अपने आप को उतरती। ये सब क्योंकि इसका भी गुरु होता है। ये जटा हमारे नहीं होते, एक महाकाल भूत भावन भोलेनाथ के होते हैं। और महादेव के गण ही लगते हो आज, ऐसे रूप में ऐसे दर्शन दे रहे हो, महादेव के गण लगते हो। अब ये तो परमात्मा का रूप है, उसके रूप अनेक हैं, एक रूप नहीं। नाम तो उसका परमात्मा तो एक ही है, लेकिन रूप उसके अनेक हैं, रूप उसके अनेक हैं, वो कोई भी उसमें रूप में आ सकता है। गुरुजी जैसे आप बच्चापन के संत बने तो जीवन का सार क्या रहा आपका? तो आप इस जीवन को पूरा जीवे, और आपको बहुत सारे साधक या नए संत बने इस बार प्रयागराज कुंभ में, तो वो भी आपसे प्रेरणा लेंगे, देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। तो आपका जीवन का सार क्या रहा? सार तो मुझे बहुत शांति है, हर प्रकार से शांति है, और इसलिए शांति है कि मेरा भजन जो भी आता है कोई निराश होकर नहीं जाता है। तब मैं जानता हूँ कि मेरा भजन एकदम शुद्ध चल रहा है। और जब कोई मेरे यहाँ से रोता हुआ आएगा, रोता हुआ चला जाएगा, तो मैं सोचूंगा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब शुद्ध काम कर रहा हूँ, कोई दिखाऊ माया हो रहा है। और जब मेरे पास जब आता है तो गुरु का नाम लेता हूँ, तब मेरा एकदम बच्चा कमल जैसा फूल खिल जाता है। तब जानता हूँ कि मेरा को और दूसरों के चेहरे पे खुशी देखकर आपको खुशी होती है। जब आप खुश नहीं रहोगे तो मैं कहाँ से खुश हो जाऊंगा? हैं? जब मेरा बाग सूख जाएगा तो मैं कहाँ से सुहारा रह जाऊंगा? जहाँ हरी है वहाँ हरियाली है, जहाँ हरी नहीं वहाँ हरियाली भी नहीं। अच्छा गुरु जी, इतने दिन आप कहाँ विराजे थे? मैं प्रयागराज को मैं आया था, आप मिले नहीं थे। अभी भी नहीं मिलूंगा। अच्छा, और फिर भी मिल सकता हूँ। अच्छा, ये महाकाल ऐसा ही है, भूत बावन। आपको भूत बाबा भी कहते हैं क्या? महाकाल हूँ मैं, महाकाल बाबा। मैं महाकाल हूँ, उज्जैन वाला, खूनी नागा। खूनी नागा हो जी? उज्जैन में आपकी दीक्षा हुई है? जी। इसका मतलब? हाँ जी। जैसे मैं आपको पहले भी बताया, उज्जैन में जिनकी दीक्षा होती है उनको खूनी नागा कहा जाता है। और गुरु जी, जैसे आपको कभी ऐसा भी हुआ कि शमशान की क्रिया की है? कभी ऐसा शमशान में रहे हो आप? मैं शमशानी नहीं हूँ, महाकाल भूत भावन भोलेनाथ का भक्त हूँ। अच्छा, मैं हनुमान जी बजरंगबली की पूजा करता हूँ। अच्छा, आराध्य आपका। क्योंकि मैं बजरंगबली की पूजा करता हूँ, इसलिए मैं शमशानी क्रिया नहीं पकड़ रखी है। अच्छा, इसलिए आपने हनुमान जी की गदा रखी है? जी। जो हनुमान जी की सेवा करेगा, राम जी की सेवा करेगा, वो शमशानी क्रिया नहीं ले सकता है। अच्छा, क्योंकि शमशान का क्रिया के लेने वाला वो हनुमान जी के और राम जी के स्थान पर नहीं जा सकता, देवी और शंकर के पे तो जा सकता है।
गुरुजी ये गधा से आप क्या क्या करते हैं वैसे गधा से? ये गधा ही तो सब कुछ है। ये गधा नहीं होता तो ये क्या, सारी शक्ति तो इसी के अंदर विराजमान है। अच्छा, इसी को लेके चलते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं। सिद्ध कर देते हैं इसको। अच्छा क्योंकि ये गधा सूर्यास्त होता है। अच्छा ये गधा कोई ऐसे गधा नहीं है, अच्छा। ये सूर्यास्त है। गुरुजी जैसे कह रहे हैं ये गधा कोई ऐसी गधा नहीं है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जैसे संत भगवान की हमने सत्संग ली और अन्यों ने जीवन का अनुभव बताया, किस प्रकार लगे, इन्होंने एड्रेस भी बताया। आप अगर मिलना चाहते हो, दर्शन करना चाहो, महाराज जी से कर सकते हो। ऐसे लगातार मैं संतों के दर्शन करवाता रहूं। अगले दर्शन और सत्संग से फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान, दत्त भगवान की जय। कह रहे संत वचन कह रहे थे कि मिले मिलाए वो मिले तिनके पहले मेला, और मिले मिलाए ना मिले यही तो कर्म के खेल है, ये कर्मों के खेल है।